कांग्रेस की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा का आज से आगाज हो गया है। करीब 3,570 किलोमीटर की ये यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने तंज कसा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कांग्रेस को ये यात्रा शुरू ही करनी है तो इसकी शुरुआत पाकिस्तान से होनी चाहिए। उन्होंने कहा भारत पहले से जुड़ा हुआ है और एक है। असम के मुख्यमंत्री ने कहा भारत का बंटवारा 1947 में हुआ था, इसीलिए भारत में इस यात्रा का कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। असम के सीएम ने आगे कहा कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ क्या नहीं है। 1947 में कांग्रेस ने भारत को खंडित किया था। अगर राहुल गांधी को कोई पछतावा है कि मेरे नाना ने गड़बड़ की थी, पंडित नेहरू के समय में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, तो उन्हें पाकिस्तान से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करनी चाहिए। भारत जोड़ो भारत में शुरू करने की क्या जरूरत है? पाकिस्तान को भारत में जोड़ो, बांग्लादेश को अखंड भारत में जोड़ो। भाजपा कांग्रेस में इस पर जुबानी जंग शुरू हो गई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच वाक युद्ध गर्म हो चुका है। दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे के ऊपर जुबानी तर्कश छोड़ रहे हैं। बीजेपी नेता ने कहा राहुल गांधी भारत जोड़ो नहीं, भारत छोड़ो यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। अब ये तमिलनाडु के भाजपा प्रमुख हैं अन्नामलाई, उन्होंने तंज कसते हुए कह तो दिया कि राहुल गांधी भारत जोड़ो नहीं, भारत छोड़ो यात्रा के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन अन्नामलाई यहां पर गड़बड़ कर गए। भारत छोड़ो यात्रा तो महात्मा गांधी ने शुरू की थी और ये तो भारत की गरिमा के साथ जुड़ी हुई है, तो भारत छोड़ो यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। राहुल गांधी को ये उन्होंने कह तो दिया, लेकिन बात उल्टी पड़ गई और कांग्रेस को मौका मिल गया। राहुल गांधी जब इस यात्रा के माध्यम से देश में घूमेंगे तो पता चलेगा कि 8 साल में पीएम मोदी ने देश को कैसे बदल दिया, ये भाजपा के नेता ने कहा और उनकी आंखें खुली रह जाएंगी। अब बीजेपी नेता के बयान पर कांग्रेस को पलटवार करने का मौका मिल गया। बीजेपी नेता के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आरएसएस की भूमिका क्या है। कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने कहा कि भाजपा सही कह रही है, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में था, जिसमें संघियों ने कभी भाग नहीं लिया। फिलहाल हमारे राहुल गांधी बुधवार से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। 3,570 किलोमीटर लंबी यात्रा का आगाज हो चुका है। कांग्रेस की ओर से मिशन 2024 के तहत भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई है। ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर श्रीनगर तक पहुंचेगी। 5 महीनों में 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को यह कवर करने वाली है। इस यात्रा की बहुत अहमियत है। दरअसल इसी तरह से रथ यात्रा निकाली थी लालकृष्ण आडवाणी ने। उस समय बीजेपी की वो ताकत नहीं थी जो आज देखने को मिलती है, लेकिन उसके बाद में देखा गया कि बीजेपी ने किस तेजी से अपनी ताकत को बढ़ाया है। एक यात्रा नहीं, ऐसी कई यात्राएं हैं जिनका जिक्र किया जा सकता है और इन पदयात्राओं के ऊपर हमने एक अलग से आपके लिए पूरी रिपोर्ट बनाई है कि कब कब पदयात्राओं ने भारत में बड़े बदलाव लाए हैं, किन किन लोगों ने पदयात्राएं निकाली हैं। वो चाहे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर हों, जेपी नारायण हों, इनसे पहले विनोबा भावे हों, और आध्यात्मिक रूप से तो शंकराचार्य से लेकर ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं जिनकी यात्राओं ने देश में बड़ा परिवर्तन लाया है। लेकिन आज का दौर अलग है, राहुल गांधी का चेहरा अलग है और कांग्रेस का ये जो मकसद है ये भी बहुत अलग दिखाई पड़ता है। बहरहाल देखना होगा कि इस मकसद में उन्हें कितनी कामयाबी मिलती है। मकसद निश्चित तौर पर 2024 के पहले कांग्रेस को फिर से मजबूत करना है, कार्यकर्ताओं को एकजुट करना है, राहुल गांधी के चेहरे को एक बार फिर बड़ा बनाना है। कांग्रेस 2 मोर्चों पर लड़ रही है, अंदरूनी फूट से भी लड़ना है और बीजेपी के खिलाफ अपने आप को ताकतवर भी बनाना है। आगामी दिनों में गुजरात, राजस्थान ऐसे महत्वपूर्ण चुनाव भी सामने आ रहे हैं जहां पर कांग्रेस अभी तक बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ी ताकत रही है। फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को नहीं भूलना चाहिए, हिमाचल प्रदेश को नहीं भूलना चाहिए। इन जगहों पर कांग्रेस को अपनी ताकत या तो बरकरार रखनी है, या अगर कांग्रेस कमजोर होती है तो इसका फायदा जिस तरह पंजाब में अरविंद केजरीवाल को मिला उन्हें ना मिल जाए, इस चीज की चिंता करनी है। अध्यक्ष कौन होगा? गुलाम नबी आजाद के जाने के बाद, कपिल सिब्बल के जाने के बाद, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी के बगावती तेवरों के बाद, शशि थरूर के तेवरों के बाद, ये सारी चीजें देखने के बाद में कांग्रेस की चिंताएं बढ़ना लाजमी है। दक्षिण से अपनी इस यात्रा की शुरुआत की गई है और एक कंटेनर में करीब 150 दिनों तक राहुल गांधी रहेंगे। उसी में उनका पूरा घर बनाया गया, वो किसी होटल में नहीं रुकेंगे और ऐसे करीब 300 लोग उनके साथ अलग अलग कंटेनर्स में यात्रा करते रहेंगे। ये यात्रा इसी तरह से आगे बढ़ेगी और कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, जैसा हमने आपको बताया, ये पूरी यात्रा है। बहरहाल इस यात्रा के दौरान भारत जोड़ो और भारत छोड़ो, ये जो 2 नारे हैं ये बड़ा जमकर सामने आ गए हैं। भारत छोड़ो का जुमला इसलिए दे दिया गया क्योंकि राहुल गांधी अक्सर विदेश जाते हैं और उनके विदेश यात्राओं को लेकर बीजेपी तंज कसती रहती है कि जब भी कोई ज़रूरी मुद्दे होते हैं तो वो विदेश चले जाते हैं घूमने फिरने के लिए।
इसी पर तंज कसते हुए अन्नामलाई कह गए कि वो भारत जोड़ो के लिए नहीं, भारत छोड़ो के लिए जाने जाते हैं। कांग्रेस को मौका मिल गया क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन तो बहुत बड़ा आंदोलन है और महात्मा गांधी का नाम उससे जुड़ा हुआ है। यहाँ राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, तो महात्मा गांधी का भारत छोड़ो था और राहुल गांधी का भारत जोड़ो है। अब कांग्रेस को यह मौका मिल गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में बीजेपी क्या कह पाएगी, क्योंकि उनका संघ के ऊपर निशाना साधते हुए कहा गया कि उनका कोई योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं है, इसलिए महात्मा गांधी के शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में वो कुछ नहीं जानते। ये बात सही है कि भारत छोड़ो का एक तंज जरूर कसने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि ये वार बीजेपी पर उल्टा पड़ गया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।